था के मुलाजिम थे, लेकिन वो एक छुट्टी वाले दिन खुद एक काम करने गए जहां पर ये हादसा हुआ। बेशक ये सरकारी काम करने वो नहीं गए थे, मगर क्योंकि हादसा हुआ और 2 जानें चली गईं, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ये देखे बगैर कि ये काम सरकारी था या जाती, क्योंकि 2 नौजवान अपनी जान से गए, हुकूमत की तरफ से दोनों खानदानों को माली इमदाद, इससे पहले जहां पर वो काम कर रहे थे वहां पर भी हुकूमत के प्रेशर पर उनसे भी माली इमदाद दिलवाई गई, और उसके साथ एक परमानेंट एम्प्लॉय था जिसको एक नौकरी उसकी तनख्वाह मिलेगी उसकी बेवा को, और दूसरा जो कि आर्जी एम्प्लॉय था उसके लिए उसके वालिद साहब जो हैं जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे उसको वासा एक आर्जी नौकरी देगा। वासा अपने लेवल पर जितने उसके मुलाजमीन हैं, कहीं पर कोई काम करते हैं, हर किस्म की सेफ्टी इक्विपमेंट उनको मुहैया किए जाते हैं, एसओपीज हैं, और उसमें कोई कमी कुताही नहीं है। जान सबसे कीमती है, जान बचाना काम से ज्यादा जरूरी है, जो कि वासा के लोग और वासा फैसलाबाद इसका पूरा मुकम्मल ख्याल करता है। मैं इसी मौका से फायदा उठाते हुए आप चंद बातें आपसे करना चाह रहा हूं। मुल्क में एक हुकूमत बन चुकी है और इस हुकूमत बनने के बाद भी वही शोर धांधली का जो जब भी इलेक्शन हुआ है पीटीआई ने हमेशा एक ही शोर मचाया है, बेशक उसकी अपनी हुकूमत हो या 2013 की तरह नून लीग की हुकूमत। हमारे पास धांधली पर बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। बात करनी है तो इकोनॉमी पे करे, बात करनी है तो गरीब का चूल्हा चलाने पे करे, पाकिस्तान चलाने पे करें। धांधली पर बात करने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है और ना वक्त जाया किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और पाकिस्तान के बाहर से पीटीआई हमलावर है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर अंदर जो टीटीपी ने किया, उसी तरह पीटीआई ने आईएमएफ के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे हों या खत लिखे जा रहे हों वो कर रही है, वो भी हमलावर है उसी तरह। आईएमएफ की डील अगर नहीं होगी तो शहबाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचेगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म नहीं होगी। आईएमएफ की डील नहीं होगी तो गरीब का चूल्हा बंद होगा, रोटी नायाब होगी, पेट्रोल नायाब होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकेगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। हुकूमत का या नून लीग का नुकसान नहीं होगा। लड़ना है हमसे लड़े, सियासी लड़ाई लड़े, सियासी पार्टियों से लड़े, पाकिस्तान से ना लड़े पीटीआई, पाकिस्तान पर हमलावर ना हो, गरीब के चूल्हे पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर हमलावर ना हो। फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि कोई फर्क नहीं है, जो बयानिया टीटीपी का है वही बयानिया पीटीआई का है। सिर्फ फर्क यह है कि एक तरफ लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे जीन्स पहनकर इंग्लिश बोलते हैं और वो अपने आप को बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ड्यूल नेशनल्स हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो पार्टी जो चाहती है कुछ भी हो जाए, हुकूमत उनके पास होनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले। दोबारा मैं ये कह दूं, धांधली का शोर करने वाले जो मर्जी करें, हमने ये सोच लिया है कि वक्त देना है तो पाकिस्तान के इकोनॉमी चलाने के लिए देंगे, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए देंगे, पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए बात करने को भी तैयार हैं, किसी के घर जाने को भी तैयार हैं। धांधली और इस तरह के शोर करने वाले से बात करने के लिए ना वक्त है और ना हमारा कोई ये पाकिस्तान का मसला है। जितने हल्के खुले हैं, जितने हल्के खुले हैं, कहते तो हैं हल्के खोल दें, जितने हल्के खुले हैं उसके स्टे के लिए पीटीआई जाती है अदालत में। फैसलाबाद में 3 हल्के खुले हैं, उसके नताइज सामने। जो बाकी हल्के खुले हैं उसका स्टे किसने लिया? पीटीआई लेती है।
ایک طرف شور کرتے ہیں ہلکا کھولیں, ہلکا کھلتا ہے تو آپ سٹے لیتے ہیں. صرف شور آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ این آر او اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں. آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو معافی دی جائے, 9 مئی والوں کو معافی دی جائے, 9 مئی ہو, آئی ایم ایف کی ڈیل ہو یا ٹی ٹی پی ہو, یہ سب اب ایک لائن میں ہے. ان سب کو ایک طرح ڈیل کیا جائے گا. پاکستان یا پاکستان کے انٹرسٹ پر حملہ آور ہونے والوں کے لیے, وہ سیاسی جماعت ہو یا جہادی, ایک طرح ڈیل کیا جائے گا. اپنے ہم تمام پارٹیوں سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہر ایک سے, لیکن بات ہوگی عام آدمی کی زندگی پر, بات ہوگی اکانومی پر, بات ہوگی پاکستان کے موجودہ مشکل ترین حالات سے عام آدمی کو نکالنے پر. لوگ بجلی اور گیس کا بل نہیں دے پا رہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے, لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ یا پاکستان کو آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ملے تو روٹی یا نایاب ہو جائے گی, لائنوں میں لگ کے ملے گی. سری لنکا پاکستان کو ہم نہیں بنانا چاہتے. ذمہ دار, ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے پوری نبھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پنجاب ہو یا پاکستان, آپ کو کم از کم نظر آ رہا ہوگا پچھلے 1-1.5 مہینے سے کہ کوئی ہے جس کو احساس ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے, کوئی ہے جو یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے, کوئی ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ میرے پر ووٹ دینے والوں نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کی زندگی آسان کی جائے. یہ مقبول ٹاؤن کا واقعہ ہو یا پاکستان کے باقی اجتماعی معاملات, پنجاب اور وفاقی حکومت قدم ملا کے چل رہے ہیں.